हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ा था लेक्चर 8 में। तो इसके बाद हम ठीक है इन्वर्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ऑफ फंक्शन एक टाइप्स ऑफ फंक्शन का ही एक पार्ट है, ठीक है। और इन्वर्स ऑफ फंक्शन पे एक अलग से चैप्टर है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अब इन्वर्स ऑफ फंक्शन के जैसे पहले हमने देखा था कि इन्वर्स उसी फंक्शन का पॉसिबल है जो कि 1/1 है। तो इन्वर्स फंक्शन की कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन लिखते हैं और इस कंडीशन लिखने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो बस इतना ही है इन्वर्स फंक्शन में, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, ठीक है, कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है उसके बारे में लिखते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर थोड़ा डाउट हुई तो अपन देख लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। कि जैसे इफ ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, कोई फंक्शन है f डिफाइन करता है a से b में, एंड अनदर फंक्शन g डिफाइन फ्रॉम b टू a, ठीक है। अगर फंक्शन में fx रखने पे y आता है, ठीक है, और g में y रखने पे x आता है, तो इसका मतलब ये है f एंड g बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। कैसे होगा वो हम देखेंगे। बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। चाहो तो ऐसा लिख सकते हो g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। अब देखो इसमें एक बहुत अच्छी सी बात रहेगी, बहुत अच्छी सी कंडीशन ये है कि अगर f जो है g का इन्वर्स है या g जो है f का इन्वर्स है, तो देखो मैं कहूँगा कि इन्वर्स फंक्शन में जो वैसे तो पता ही अपन को 1/1 होता है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब 1/1 है। 1/1 है इसका मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल है। कोडोमेन की रेंज है, रेंज ही कोडोमेन है, ठीक है। तो अगर f में बात करूँ तो ये इसका डोमेन, ये इसकी रेंज। नॉर्मली होता है कोडोमेन होता है, यहाँ पे रेंज हो, ठीक है, क्योंकि ऑन टू है। ये इसका डोमेन, ये इसका रेंज। अगर ठीक है मैं लिखता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ, अगर कुछ पॉइंट डाल के लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ डोमेन ऑफ f, ठीक है, f का डोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑफ, देखो ठीक है, एंड रेंज ऑफ f यहाँ पे इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी थी इसकी, ठीक, कंडीशन थी, ठीक। कंडीशन थोड़ी थ्योरेटिकल है, इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज क्वेश्चन, ठीक है, एक कोई फंक्शन है, वो r से r पॉजिटिव में डिफाइन है, r से r पॉजिटिव में। अब फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। लेट दिस एंड दिस, देन फाइंड वैल्यू ऑफ f इनवर्स ऑफ x, वैल्यू ऑफ f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। और एक और चीज, अगर इसका इनवर्स फंक्शन निकल गया, ठीक है, निकल जाएगा, वैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर निकल गया तो हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है 1/1 है, ठीक है। मतलब 1/1 कोई फंक्शन है तो उसका इनवर्स होगा, और किसी फंक्शन इनवर्स है तो उसका 1/1 होगा, ठीक है, दोनों कन्वर्स है। अब देखो कैसे करते हैं, बस एक क्वेश्चन देख लो, इसके बाद सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, ठीक है। लेट f(x) इज इक्वल टू y, f(x) को मैं y मानता हूँ। अब देखो करना क्या है, जो चीज करनी है ना उसे अपन देख लेते हैं कि क्या करना है। अभी ये फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x के टर्म में। अब इसे मेरा एम ये है कि मैं x इज इक्वल टू कुछ y के टर्म में लेके आऊँ। वो जैसे ही x इज इक्वल टू आ जाएगा तो फिर मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एक बार लिखा हूँ कि f(x) को मैंने y माना, ठीक है, मेंशन कर देते हैं f(x) को y माना। अब देखो क्या करना है, x के टर्म में सॉल्व करना है ना, तो देखो मैं इसे लेकर आता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है, लिख सकते हैं।
अब देखो ये x से धक्का देगा, इधर जाएगा तो क्या बनेगा log y, x इज इक्वल टू log 2 बेस पे y। ठीक है, अब अगर इसे ही मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूँ, इसे थोड़ा सा आगे लिखता हूँ मैं, क्या बन रहा है देखो, दोनों साइड मैंने क्या किया, f इनवर्स से लिया, दोनों साइड इनवर्स लिया। तो अगर मैं लिखूं f इनवर्स ऑफ fx इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, तो सही होगा ना? ठीक है, अब देखो f इनवर्स से f कैंसिल, बचा क्या, ये ठीक है। तो क्या मैं x की जगह f इनवर्स y लिख सकता हूँ? ठीक है, तो ये आएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू log 2 बेस पे y। ठीक, हमें निकालना क्या था, f इनवर्स ऑफ x, y की जगह मैं एक्स पुट कर दूं तो f इनवर्स x आ जाएगा। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू log 2 बेस पे x, ये फंक्शन का इनवर्स आ गया। और ध्यान हो तो हमने कहीं पे कहा भी था कि e की पावर x और log x एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो 2 की पावर x log 2 बेस पे x एक दूसरे के इनवर्स। अगर 2 की जगह e होता ना यहाँ पे e की पावर x, तो log e बेस पे x आ जाता। दोनों के एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ग्राफ में भी चाहे बना के देख सकते हो, y इज इक्वल टू x के अबाउट ग्राफ ड्रॉ करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल पता है ना। जैसे अगर देखना चाहो तो देखो ये होता है 2 की पावर x या e की पावर, ये होता है ln x का ग्राफ। ठीक है, और 2 की पावर x का या e की पावर x का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। अब अगर ध्यान से देखोगे y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल जा ही रहा है। ठीक है ना, दोनों जो फंक्शन होंगे, एक कोई फंक्शन है उसका इनवर्स, दोनों y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसके बाद ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, तो वो देखेंगे किसके अबाउट सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिसिटी में ही पूरा काम चलेगा अपना। इसके बाद देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमारे सारे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द, ठीक है, फंक्शन का इनवर्स। ठीक है, एक कोई फंक्शन है f, लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम R टू, ठीक है, R टू आई थिंक 10 से, ठीक है, 10 की एग्जाम काम करते हैं, 0 से डिफाइन करते हैं, 0 पर लोकल जाता है। ठीक, fx इज इक्वल्स टू 10 की पावर x प्लस 1, कुछ भी वैल्यू हो सकती है 10 की जगह। ठीक है, जस्ट हम एग्जांपल है, ये 2 की पावर x का 2 की पावर x में एक ज़्यादा है। अब देखो ये जो इधर वाली चीज़ है ये मेंशन नहीं करूँगा था क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे आप लोगों को भी नहीं करनी है, पर अगर कोई पूछे कि x की वैल्यू f इनवर्स y कैसे आई, तो बस उसके लिए बताया था एक बार। ठीक है, जस्ट आगे सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो लिखूंगा y इज इक्वल टू 10 की पावर x प्लस 1। ठीक है, जस्ट 2 स्टेप पे करूँगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे लिखूंगा जस्ट डायरेक्ट। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहो तो इसे और अच्छे से लिख सकते हो, log 10 बेस पे y माइनस log 10 बेस पे 10। ठीक है, 1 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू आई अपने log 10 बेस पे y बाई 10, माइनस में होता है डिवाइड में आता है ना। और यहाँ पे मैं आंसर लिख दूंगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू log 10 बेस पे x अपॉन 10। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बोल देना। मैंने y को रिप्लेस किया f इनवर्स y से, वो स्टेप में लिखी। ठीक है, y को रिप्लेस किया f इनवर्स, x को रिप्लेस किया f इनवर्स ऑफ y से, x को रिप्लेस किया f इनवर्स ऑफ y से, और y की जगह पुट कर दिया, सीधा सा आंसर। ठीक है, एक दो स्टेप जंप पे, पर हर क्वेश्चन में सीखा ही था। इसमें डाउट हो तो बता देना, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन बिल्कुल आसान है, बस क्या करना है कि fx को y मानना है। ठीक है, और x के टर्म में लिखना है, x के टर्म में आ जाएगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। क्वेश्चन है f डिफाइन फ्रॉम 1 to infinite to 3 to infinite। ठीक है, ये हो गया ना। f(x) इज इक्वल्स टू e की पावर 2x माइनस 2e की पावर x, ठीक है, प्लस 4। सही है, ठीक है। क्या करना है? फाइंड f इनवर्स x। f इनवर्स x मतलब फंक्शन का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फंक्शन का इनवर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? वही y इज इक्वल टू लूंगा, ठीक है। देखो f(x) को मैंने लिया y। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाता हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर तो e की पावर 2x, इसे t मान लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 चाहिए तो इसे लिख सकता हूँ e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। 1 इसके साथ चला गया, 3 बचा। अब देखो आ गया। अब अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 3, ठीक है। e की पावर, इसका इधर स्क्वायर होगा, ठीक है। e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 3 और e की पावर x इज इक्वल टू, ठीक है, y माइनस 3 प्लस 1 और x इज इक्वल टू log e बेस पे अंडर रूट y माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, ठीक है। नीचे लिखूंगा f इनवर्स ऑफ x। ऐसा तो लगवाएं थोड़ी फास्ट हो गए, ठीक है। ठीक है, अब अगर तुम देखना चाहो कि अपना इनवर्स सही है या नहीं, ठीक है, तो देखो इसका ये डोमेन, ये रेंज, ये जो रेंज होगी ये इनवर्स का डोमेन होगा, ठीक है। तो अगर इसमें देखना चाहो कि ये पॉजिटिव रेंज के अंडर कंडर ऑब्वियसली 3 से बड़ी, ठीक है ना। इसका डोमेन अगर मान लो कोई मुझसे कहता है कि इस फंक्शन की आप रेंज निकाल दो, ठीक है, तो मैं क्या करता, इनवर्स निकालता, इनवर्स वाले का डोमेन निकाल देता। इनवर्स वाले का डोमेन जो आता है इस फंक्शन की रेंज, ठीक है। किया भी था हमने एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में हमने किया भी था, ठीक है। क्वेश्चन सारे देखते रहेंगे। इसमें डाउट नहीं है। नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ कि, ठीक है, सेम टाइप की क्वेश्चन है कि मैं डोमेन रेंज कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस ये लिखूंगा कि फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। हमें इन्वर्स निकालने से काम है, क्योंकि वैसे ही अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने को दिया जाएगा तो वैसे ही 1 1 1 2 होगा, ठीक है। तो नहीं होगा तो चेक कर लेंगे, हमें चेक करना आता है, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस 2, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इसका क्या निकालना है? इन्वर्स। देखो डोमेन रेंज मैंने मेंशन नहीं किया, कर देंगे, इसी में बड़ी बात नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। इस प्रीवियस में तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसे क्या लिखूंगा, वही चीज फेवरेट अपना y, ठीक है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब देखो मैं इधर लिख रहा हूँ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x y माइनस 2। क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ? कौन में बन लिख ही सकते हैं। अब कंपोज इंटू डिविडेंड आता है ना, ठीक है। देखो सबसे आसान हम क्या करते हैं, नीचे वाले को एक बार जोड़ते हैं, एक बार नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, जो इधर ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो का वही सेम यहाँ पे कर, ठीक है। अब देखो नीचे वाले टर्म में
ये क्या है लिखा माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स वाई माइनस टू, इसमें कोई डाउट? ठीक है, देखो कुछ टर्म कैंसिल हो गए, ठीक है, कुछ टर्म जैसे ही कैंसिल हुए तो आपका देखो क्या आ गया, कि अगर साइड एंड से बात करें तो ये आ गया 2e की पावर 2x और माइनस 2e की पावर 2e की पावर x और माइनस 2e की पावर माइनस x, ठीक है। और अगर इधर से देखें ध्यान से तो ये कितना बना y माइनस 1 अपॉन, ठीक है। अब देखो माइनस को मैं हटाना चाहता हूँ तो इधर चेंज कर दूँ, थैंक यू। ये e की पावर 2x बना, 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा e की पावर 2x, देखो कहीं पे भी एक लगा देता हूँ, किसी को भी एक चेंज कर दो, किसी को भी एक चेंज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ सीधा लिखा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ कि log e बेस पे y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस वाई, ठीक है, ये 2 बचेगा, देखो यहाँ पर आता है 2x इज इक्वल टू, यह आता, देखो यह आता है 2x इज इक्वल टू दिस, 2 डिवाइड हो जाएगा 1/2, और इसे ही मैं कह दूंगा ये हो गया हमारा f इनवर्स ऑफ x 1/2 log e बेस पे y माइनस 1 और 3 माइनस वाई। अब अगर इसका डोमेन निकालना ना, इस चीज़ को पॉजिटिव करना चाहोगे, इस चीज़ को जैसे ही पॉजिटिव करोगे ना तो इसकी रेंज आ जाएगी, इस चीज़ को जैसे ही पॉजिटिव करोगे क्योंकि लॉग के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए, वो इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है ना। सर यहाँ मोबाइल एक्स नहीं करना था बाद में, हाँ एक्स करो ना यार, एक्स करो ना, बाद में एक्स करो ना, 3 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी तक कोई डाउट इनवर्स फंक्शन में? ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन ही कर रहे हैं कि क्वेश्चन वापस फिर वही, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू log e बेस पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, देखो जितने अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद में कुछ बच जाए और नहीं आए तो पूछो, ठीक है। देखो सीधा सा सॉल्व करते हैं अपन, यही बिल्कुल सेम, हर एक क्वेश्चन में सेम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। इसे y लेना, ठीक है, y इज इक्वल टू log e बेस पे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। तो देखो ये इधर जाएगा, e की पावर y बनेगा, तो देखो e की पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल अच्छी सी चीज़, अंडर रूट वाली को अकेले छोड़ देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट वाली को एक तरफ करके स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, इसे इधर ले गया। अब देखो ये तो बना, ये क्या बना 2x e की पावर, ठीक है, कैसे कर दें? अब देखो इसे इधर लाऊंगा और इसे इधर लेके जाऊंगा, सही है। अब देखो e की पावर y से डिवाइड करते हैं, तो e की पावर y से, ठीक है। तो सीधा सा मैं लिख देता हूँ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। हाँ यहाँ पे कोई डाउट? आसान है, प्रोसेसिंग देखते जाओ क्या क्या कर रहे हैं, प्रोसेस का ध्यान रखो, ठीक है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन है जो करते हैं।
ठीक है, इक्वेशन लिखता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स माइनस 7 का होल क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट की होल पावर 1/5, 1/5, ठीक है। क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसको सोल्व करना पड़ेगा। हाँ सोल्व करें। सोल्व करने पे नहीं, इतना सोल्व कहाँ से करेंगे हम लोग, इतना तो टाइम भी नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। लेट सपोज दिस y, ये क्या है, जो लिखा हुआ है उसे ऐसा कैसे ही लिख देते। अब देखो दोनों तरफ 5 पावर लगा दो, दोनों तरफ 5 लगाएंगे तो उधर 1/5 रिमूव हो जाएगी। तो देखो ये आएगा y की पावर 5 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 7 का होल क्यूब, ठीक है। इसे इधर ले जाऊंगा और उसे इधर ले जाऊंगा, तो देखो ये ठीक है, x माइनस 7 ठीक है। यस सर। ठीक है ना, यही आएगा, यस सर। सही है। यस सर। देखो ना कुछ गड़बड़ हो, नो सर। एवरेज एक्स। सर वाई के मिक्स करें सर। हाँ y की inverse। बहुत बार भूल जाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम, सारे क्वेश्चन सेम चले। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिखवा देता हूँ, ठीक है, जिस टाइप का अपन ने किया हुआ है वैसे बिल्कुल, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क पे लिखवा देता हूँ और बाकी कुछ प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो कि है तो इनवर्स ऑफ फंक्शन की, पर काम हमारे कंपोजिट फंक्शन में आएगी। कंपोजिट फंक्शन हम पढ़ेंगे इसके बाद टॉपिक, यस सर। इसके बाद कंपोजिट फंक्शन है, OD1 है और पीरियड ऑफ फंक्शन, 3 टॉपिक का, ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि फंक्शन डिफाइन है r से -1 से 1 के बीच में, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस x और 10 की पावर x प्लस 10 की पावर x। क्वेश्चन कुछ नहीं है, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ x, ठीक है। बिल्कुल जैसा e की पावर x का किया था ना अपन ने, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के, ठीक है, वो का वही। अब कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जो प्रॉपर्टी हमारे कंपोजिट फंक्शन में काम आएगी। एक्चुअली क्या, फंक्शन में सारे फेस जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कौन सा फेस पहले पढ़ना चाहिए कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए, एक दूसरे में क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन आता है, इन्वर्स में कंपोजिट आता है, ठीक है। तो कोई सा ही पहले पढ़ो, ठीक है। अब तो बस कोई प्रॉपर्टी की कम 2-3 प्रॉपर्टीज आई है, ठीक है, उसके बाद फिर इन्वर्स फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो ये पूरी कंपोजिट की प्रॉपर्टी है, कंपोजिट में बताऊंगा सारी कैसे हुई है। इफ एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड एफ इनवर्स डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, देन एफ इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन एफ के साथ या f का कंपोजिट फंक्शन f इनवर्स के साथ लिख सकते हैं। ज्वाइन कर कंपोजिट फंक्शन का यूज करके, जैसे कहीं पे लिखा होगा f ऑफ g ऑफ f, वो पढ़ेंगे बस नेक्स्ट लेक्चर वही टॉपिक है, वो गोफ, ठीक है ना, वही वाली चीज़ वो पढ़ेंगे, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी जो मोस्टली सेट में सब जगह यूज़ की जाती है,
इफ G defined from A to B and F defined from B to A, मतलब G और F दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, देन f of gx का इनवर्स, f of gx का इनवर्स ये बताऊंगा मैं कैसे, ठीक है, इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x, ठीक है, देखो आगे पीछे हो गया, एंड g ऑफ f का इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x, ठीक है, प्रॉपर्टी लिखवा दी, प्रूफ अपन बाद में करेंगे कंपोजिट फंक्शन में, ठीक है, बस कंपोजिट में काम में आएगी प्रॉपर्टी, तो कंपोजिट के अलावा कभी कभी इनवर्स में भी काम में आएगी, पर इनवर्स जब काम में आएगी तब हम कंपोजिट पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।